ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। मेरे को कमेंट सेक्शन में एक बात बताना कि आपको भी ऐसा फील हो रहा है कि मार्केट ऊपर बढ़ रहा है। फील क्या हो रहा है? अगर आप ट्रेडिंग ऑब्जर्व ध्यान से करोगे तो दिखता होगा मार्केट ऊपर जा रहा है और पुट के प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं, मार्केट नीचे गिर रहा है और कॉल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। करेक्ट? तो वो सब चीज़ें हैं। एनीवेज वापस से एनालिसिस में आते हैं। ठीक है, अगर मैं निफ्टी की बात करते हैं, कल हम लोगों ने देखा था कि मार्केट में आपका एक डेटा जो है वो बुलिश सेंटीमेंट पे है। दूसरी चीज़ हम लोगों ने क्या कहा था कि हम ब्रेकआउट पे उतना एग्रेसिव बाय नहीं होंगे, लेवल पे आने पे ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे मार्केट गैप अप खुला और खुलते ही मार्केट आपका बिना उसके रुकावट के नीचे आ गया। ये स्विंग था अपना, हम लोगों ने कल डिस्कस किया था। जब तक ये नहीं टूट रहा है अपने को शॉर्टिंग के बारे में नहीं सोचना है। 625 के आसपास का वो आ रहा था आपका, 620 के नीचे अपने लोग शॉर्ट करेंगे। एक चीज़ यहाँ पे कोई पॉजिटिव एक्शन मिला तो बाइंग की साइड जा रहे थे, लेकिन कॉल के प्राइसेस बहुत ड्रेस्टिकली नहीं बढ़ रहे थे, मतलब ग्रेजुअली हल्के 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 बढ़ रहे थे। ठीक है, मार्केट ऊपर गया, यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट किया, फिर मार्केट ऊपर गया, कंसोलिडेट, देन ऊपर, और यहीं पे आके ये क्लोज दे गया। वन डे का चार्ट चलते हैं। वन डे के चार्ट के बाद फिर हम लोग बैंक निफ्टी पे आएंगे और इस पे लेवल्स नोट करेंगे, फिर अपने लोग उस पे आएंगे। दिस इज काइंड ऑफ, अगर ये हैंगिंग मैन बनता है तो बहुत ही बढ़िया ट्रेड है। याद रखना, मैं इसके नीचे एग्रेसिव सेल लूंगा। कौन सा लेवल आया? 18,600, 625 600 का लेवल के नीचे अगर मार्केट डे वे क्लोजिंग देगी तो ये प्रॉपर एक आपका हैंगिंग मैन का स्ट्रक्चर बन के कन्फर्म हो जाएगा। करेक्ट? वेयर एस अभी अगर मार्केट ऊपर जाती है, ठीक है, तो हम लोग क्या लेवल्स नोट करेंगे वापस से आके उसमें देखते हैं। ठीक है, अभी भी कोई ऐसा वो नहीं है। वन डे का चार्ट हमने देखा था कि मार्केट में यहाँ से कोई खास वीकनेस है, लेकिन जो है वो देखेंगे डेटा वगैरह पे भी कि अगर इंट्राडे में वीकनेस दिख रही है तो हम लोग फिर शॉर्टिंग के बारे में भी सोचेंगे। कल हम लोगों ने ये भी चीज़ देखी थी कि हम लोग शॉर्टिंग के लिए इसमें नहीं वो हैं कि मतलब इसको शॉर्ट नहीं करेंगे कल को मार्केट को, आज के लिए स्पेसिफिकली, आज के लिए, क्योंकि डेटा उस तरीके से बना था। अभी मार्केट में आप यहाँ पे मार्केट रेजिस्टेंस ले रही है, वो एट लेवल कौन सा रहा है? 18,780। अगेन इसको क्रॉस करेगी, मैं उतना एग्रेसिव बाइंग की साइड ना जाके कहाँ पे मुझे बाइंग मिलेगी? जहाँ से आपका एक फ्रेश ब्रेकआउट आया है। ठीक है, वो आपका रहा है 720 के आसपास का। अगर मार्केट साइडवेज खुलती है, थोड़ा बहुत आपका गैप अप खुलती है, उस केस में अगर गैप अप खुलेगी तो फिर अगेन ये आपके सारे एरिया सपोर्ट के काम करेंगे। लेट्स सी कि यहाँ पे सपोर्ट लेती है या नहीं लेती। ठीक है, एक्शन बनने देना, विदाउट एक्शन के बाइंग के साइड मत जाना। ये हो गया एक चीज़। अगर व्हाट इफ मार्केट गैप डाउन खुल जाए, अगर मार्केट गैप डाउन खुल जाएगी तो अपने को यूज़ करनी है ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट की स्ट्रेटेजी। क्यों यूज़ करनी है? फिर ये बायर्स आपके पैनिक हो जाएंगे, पैनिक होने के बाद फिर आपको दिक्कत देने में आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ से अगर आप एक ट्रेंड लाइन को भी ड्रॉ करोगे तो ये आपकी एक ट्रेंड लाइन की तरफ भी बनते हुए दिखेगा। ठीक, अगर ये गैप डाउन होगी सर, नहीं तो फिर इसको आगे एक्सटेंड करते रहना। सेलिंग के बारे में हम तभी सोचेंगे जब ये अपना ट्रेंड लाइन कहीं मिल जाए, डबल टॉप इस तरीके से बन जाए तो बढ़िया है। ठीक, ऊपर में लेवल क्या 18,800 पे सबसे ज़्यादा आपके कॉल्स राइटर्स हैं, तो वहाँ के जोन पर फिर वही सेम आज भी 780 के आसपास आपका प्रॉफिट बुकिंग है। ठीक, सेकंड हाफ में कल है एक्सपायरी, सेकंड हाफ में ट्रेड लेने का मज़ेदार होगा। कल कंटिन्यूशन पैटर्न की तरफ अपने लोग ट्रेड लेने की सोचेंगे। अभी तक आपने जितनी भी एक्सपायरीज देखी होंगी, एक्सपायरी से पहले का देखा होगा, उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं? रिवर्सल के उस एक्सपायरी पे जा रहे हैं। मतलब अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो हम लोग रिवर्सल का ट्रेड लेंगे, नीचे आ रहा है तो रिवर्सल का ट्रेड लेंगे। ये हम लोग कर रहे हैं। कल के लिए मैं इसको आपका कंटिन्यूशन पे जाना की सोच रहा हूँ कि अगर सेकंड हाफ में कंटिन्यूशन पैटर्न मिल जाए, लेट्स से मार्केट आपका ऊपर जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, उसके बाद नीचे आया, फिर सेकंड हाफ में आपका वापस से कंटिन्यूशन, ये पैटर्न आपका ऊपर जा रहा है, कंटिन्यूशन मिल गया। वाइसा वर्सा केस डाउन ट्रेंड में मार्केट आपका नीचे आता जा रहा है, उसके बाद मार्केट ने रिवर्सल दिया, फिर वापस से कंटिन्यूशन, जो मतलब मॉर्निंग का ट्रेंड था उसी कंटिन्यूशन के ट्रेंड को अपने लोग फॉलो करने की कोशिश करेंगे। वो डेटा भी बताऊंगा, समझाऊंगा क्यों। अभी चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे। बैंक निफ्टी ने तो आज दुखी कर दिया, मतलब लिटरली परेशान कर दिया। 2 बार हम लोग कॉस्ट टू कॉस्ट पे निकले। ठीक है ना, है ही नहीं, मूवी नहीं है। जब तक एक्शन बनता है तब तक वापस से कॉस्ट पे जाता है। ठीक, हमने कल क्या देखा था कि मार्केट में इस एरिया में अपने लोगों को ट्रेडिंग नहीं करनी है, नो ट्रेडिंग जोन है। कौन सा एरिया था वो? अगर मार्केट वापस से आती है, गैप अप खुलते ही मार्केट आपका नीचे आ गया, मतलब यहाँ पे मेरे को एक्शन बाइंग का तभी जब मिला जब आपका मार्केट बिल्कुल ही आपका नीचे आ गया। लेकिन अगेन मार्केट ने एक फॉल्स ब्रेकआउट का केस मुझे लग रहा था, मार्केट यहाँ पे आ रहा था, तो हमने फर्स्ट ट्रेड शॉर्ट का लिया था। उसमें हम लोग कॉस्ट टू कॉस्ट निकले थे ना, उसमें हम लोगों ने प्रॉफिट किया था थोड़ा सा। लॉन्ग के ट्रेड में हम लोग कॉस्ट टू कॉस्ट निकले थे। अभी बताता हूँ क्यों। ये मार्केट हमने क्या बोलते हैं, पुट शॉर्ट साइड क्यों गए थे? बिकॉज ये मार्केट में एक ब्रेकआउट आया था और ये फेलियर का केस दिख रहा था। तो ये मार्केट ने लेकिन 950 के नीचे इसने गया ही नहीं।
यही चीज़ मैं आपको मॉर्निंग में बताता था कि डेटा वगैरह टेलीग्राम फ्री वाले में भी डाल देता है कि डेटा वगैरह सब चीज़ें नेगेटिव हैं, लेकिन मल्टीपल सपोर्ट है, इसलिए हम लोग शॉर्टिंग नहीं जा रहे हैं। याद रखना, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, मार्केट जिस तरीके की है, पैसा बनाने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ठीक है, तब पैसा खो मत देना। मतलब अभी पैसे को बर्बाद करने से अच्छा है जब अपॉर्चुनिटी मिलेगी तब वेट करो। आप देखो पिछले 10 दिन से मैं यही चीज़ सेम चीज़ रिपीट कर रहा हूँ, क्वांटिटी साइजिंग कम में ट्रेड करना चाहिए, क्वांटिटी साइजिंग कम में करें, है ना। यहाँ से मार्केट एक रेंज में फंसी हुई है, यहाँ पे आपका एक फॉल्स ब्रेकआउट का केस था और अभी भी मार्केट इसी रेंज में। कौन सी रेंज आ रही है? 43,500 नीचे पे, ऊपर पे आपकी 44,500, ठीक है। यही रेंज आपकी बनी पड़ी है, कभी तो निकलेगी ना बाहर किसी टाइप, तब अब एग्रेसिव हो जाएंगे। तब तक हम लोग ट्रेड करें, बिकॉज हम लोग ट्रेडर्स हैं, ट्रेड करे बिना तो हमसे रहा नहीं जाएगा, करेक्ट। तो हम लोग ट्रेड करें बिल्कुल 1/4 क्वांटिटी, 1/2 क्वांटिटी, बहुत कम क्वांटिटी में ट्रेड करो, फुल क्वांटिटी में ट्रेड करने का कोई सेंस नहीं है, ठीक। ये आ गया आपका बैंक निफ्टी। अगर आप बैंक निफ्टी में देखोगे तो मल्टीपल सपोर्ट वन डे की कहाँ पे ली गई है? 43,800। देखो बिल्कुल मेक और ब्रेक पे है मार्केट, कभी भी ब्रेकआउट और ये आपका आ जाएगा। बस मेन चीज़ क्या है कि हम लोग वो रैली ना छूट जाए, बिकॉज हम लोग को जल्दी प्रॉफिट बुक करने की आदत हो गई है कि कम उसमें करके ट्रेलिंग नहीं कर रहे बहुत ज़्यादा हम लोग। क्यों? बिकॉज मार्केट में है ही नहीं ट्रेलिंग लाइक। यहाँ पे आपका एक 20 डे मूविंग एवरेज से बार बार ये आपका सपोर्ट ले रही है। वो कितना आ रहा है? 43,900। तो पहला सिग्नल इसके नीचे क्लोजिंग देगा तो अपने को इसमें भी शॉर्टिंग का सिग्नल मिल जाएगा। वेयर एज बाइंग के लिए कहाँ पे बनेगा? वापस से 44,250 की ओर जब क्रॉस करना चालू करेगी तब अपने लोगों को बाइंग का ट्रेड मिल जाएगा। तो इन शॉर्ट कहने का कहाँ, अगर कंक्लूजन निकालने की बात करें तो क्या करना है, ठीक है, 43,950 से लेके, ये 900 मान लेना, यहाँ से लेके 44,150 नो ट्रेडिंग जोन है। इस बीच में आपको अगर ट्रेडिंग करने का चुल है तो हम क्या कर सकते हैं, सभी को रहता है, मैं भी करता ही हूँ ट्रेडिंग, ठीक है, लेकिन कम क्वांटिटी में, बहुत ही कम क्वांटिटी में, 4 लॉट 5 लॉट बस, इससे ज़्यादा नहीं। यहाँ पे आके पॉजिटिव पे बाय करो और यहाँ पे आके सेल करो। एक दफ़ा एसएल तो कटना तय है, कभी तो कटेगा ही, लेकिन जब तक हो रहा तब तक आप रेंज में ऊपर नीचे करके स्कैल्पिंग कर सकते हो, ठीक है। जहाँ इसके ऊपर निकलना शुरू होगा, ठीक है, फिर अपने को वहाँ पे एक बार रिविजिट करना पड़ेगा तो अपने को ट्रेड अच्छा साइड में मिल जाएगा, ठीक है। ये हो गया अपना। फिर वही सेम चीज़ है, ये अपने हो गए। अगर गैप अप खुलता है मार्केट तो हम लोग ओपनिंग रेंज लगाएंगे, बिकॉज यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट किया है। अगर इसके अंदर शॉर्ट सेलर्स भरे हैं तो वो ट्रैप हो जाएंगे, अगर इसके अंदर बायर्स भरे हैं तो वो गैप डाउन पर ट्रैप हो जाएंगे। तो दोनों ही केस में आपको ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटेजी काम आ सकती है, ठीक। ये आ गया। अगर फॉल्स होता है ओपनिंग रेंज तो भी बहुत मज़ेदार ट्रेड मिलेगा, ठीक है, लेकिन उसके चांसेस थोड़े से कम लग रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे मार्केट में बायर सेलर कुछ नहीं है, ठीक है, सिंपली ऑप्शन सेलर्स बैठे हैं और कोई नहीं। अब चलते हैं इसकी ऑप्शन चेन पे और उसका डेटा देखते हैं कि कहाँ पे आपके सेलर्स ट्रैप होंगे। अभी हम लोग मंथली ऑप्शन चेन भी देखेंगे, बिकॉज अपने को कल है एक्सपायरी, अपने को क्या निकालना है कि मार्केट में ऑप्शन सेलर्स दुखी कहाँ होंगे, ठीक है। सबसे पहले कहाँ पे आपके सबसे ज़्यादा बैठे हैं आज और उसका वेब प्राइस क्या है? 61 लाख आपके बैठे हैं आज जो ऐड हुए हैं, ठीक है। 61 लाख पुट्स ऐड हुए हैं 18,700 पे, 48 यहाँ भी है चीज़, ठीक है। यानी कि वो 680 के नीचे आपका मार्केट जाना शुरू करेगा और ये वाले लोग आपके परेशान हो जाएंगे, बिकॉज प्रीमियम बहुत सस्ते हैं, इनको खुलते ही फिर आपको दिक्कत में आने वाले हैं। ये एक चीज़। दूसरा, आपके कॉल लेटर्स कहाँ परेशान होंगे? कॉल लेटर्स परेशान आपके सबसे ज़्यादा कहाँ बैठे हैं? 18,800 पे। यानी कि अगर मुझे शॉर्ट कवरिंग बड़ी प्लान करनी है तो 825 के ऊपर निफ्टी के अंदर बड़ी शॉर्ट कवरिंग की प्लान हो सकता है और 18,680 के नीचे निफ्टी में इधर की तरफ हो सकता है प्लान, अगर अपने को करना है तो। अदरवाइज मार्केट आपकी रेंज की जो एक्सपायरी की रेंज आ रही है वो नीचे में आपका 700 है, ऊपर आपका 825 है, ये आपकी आ रही है। एक बार इसका मंथली का भी देख लेते हैं, ठीक है। 29 इसमें क्या हुआ है आपके, ये भागे हैं, कौन भागे हैं? 18,850 के, ओके। ये 18,700 पे आपकी ऑलरेडी ट्रैप है। कौन लोग? ये वाले जो मंथली पे हैं, ठीक। 7 यानी 18,700 ही आपका इंपॉर्टेंट लेवल है सबके लिए। 700 से 20 पॉइंट लेस कर देना, बिकॉज क्योंकि इसके नीचे या तो सस्टेन करने देना या फिर आपको 20 पॉइंट नीचे करोगे तो फिर आपको 670 के आसपास का आ रहा है, जहाँ पे आपको शॉर्टिंग का लेवल आपको मिल गया, यानी नीचे की तरफ 680 के नीचे अपने को शॉर्ट करना है। बाइंग का लेवल अपने को या तो आज का हाई टूटेगा तो हाफ क्वांटिटी बाय करना, नहीं तो 720 700 के आसपास अगर आता है तो आपको पॉजिटिव एक्शन है वहाँ पे बाय कर लेना। 680 से नीचे अपने को बाइंग साइड नहीं रहना है, एक चीज़, ठीक। ये हो गया आपका ऑप्शंस का इसका, ठीक है।
बैंक निफ्टी चलते हैं और बैंक निफ्टी की वीकली और मंथली देखते हैं। ठीक, वीकली चार्ट पे 27, 22, 23, 20 जो आज ऐड हुई हैं, टोटल कितनी 68, 52। इसको तो 44,000 वाले लेवल ने ऐसा पकड़ के रखा हुआ है पिछले कुछ दिनों से, बस पूछो मत। हर चाहे कॉल और पुट सब गिरती हैं बाद में, मतलब इवेंचुअली आपकी हो जाती हैं। 10 लाख पुट्स, 8 लाख, 5 लाख, 11 लाख। एक चीज़ मैं ऑब्जर्व कर रहा था जो अभी कुछ दिनों से, वो कि बैंक निफ्टी में जो पहले स्ट्रेंथ हुआ करती थी ना, जब उसने लाइफ टाइम हाई लगा लिया, मतलब तकरीबन 44,400 का, उसके बाद से बैंक निफ्टी अपनी स्ट्रेंथ लूज कर रही है। मतलब जनरली मैंने देखा है कि मार्केट में अगर लीड करती है तो बैंक निफ्टी लीड करती है किधर ही की भी साइड, चाहे शॉर्ट कवरिंग ऊपर की तरफ आनी हो, चाहे शॉर्ट कवरिंग नीचे की तरफ आनी हो, लीड बैंक निफ्टी करती है, करेक्ट। लेकिन जो मैं देख पा रहा हूँ मतलब कुछ टाइम से कि बैंक निफ्टी अपनी स्ट्रेंथ लूज कर रहा है। इसका मतलब अगर बैंक निफ्टी नीचे की तरफ आने को शुरू करेगी तो बहुत शार्प नीचे आएगी, क्योंकि ऑलरेडी ऊपर के लेवल पे थक रही है। ठीक है, तो अपने को ये चीज़ ध्यान में रखनी है। इधर आप देखोगे तो कॉल राइटर्स इसको अच्छे से पकड़े हुए हैं, अब पुट राइटर्स आपके 44,000 पे इतने हैं। टोटल में तो बैठे हैं 30 लाख पुराने पुट्स बैठी हुए हैं जो पहले से शॉर्ट करके बैठे हुए हैं पुट, ठीक है, प्रॉफिट में चल रहे हैं इसलिए बैठे हुए हैं। लेकिन आपकी रेंज कहाँ रही, 44,000 पे अगर हम इस ट्रेडर की प्राइस देखते हैं जिसने आज शॉर्ट किया है, उसने 179 और 115 टोटल मोटा मोटा 300 पॉइंट की रेंज बना रहा है एक्सपायरी पे। कौन सी रेंज है, 43,700 और 44,300, ये आपकी एक्सपायरी की रेंज आ रही है। मतलब अगर मुझे इसके आसपास कोई बाइंग एक्शन मिलता है तो मैं बाइंग किस तरफ देखूंगा, इसके आसपास कोई सेलिंग मिलता है तो सेलिंग की तरफ देखूंगा। वही 250 ऊपर का जो आपका हर्डल आ रहा है और नीचे आपका 800 के आसपास है उसमें, है ना। इसमें आपका क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ, 179 और 115 आपका टोटल करोगे तो मोटा मोटा आपका 300 रुपये के आसपास बैठता है। ठीक है, तो वो इसलिए आपकी ये रेंज बन रही है। तो आपको इसमें भी क्लियर हो गया है, ठीक है, किस तरीके से रखना है। और देखते हैं कल मार्केट क्या एक्सपायरी पे ऊपर की साइड देता है, नीचे की साइड देता है, लेकिन कल मज़ा आएगा। मतलब मेरे हिसाब से कल ट्रेड, हालांकि मैंने कल भी यस्टरडे भी यही बोला था कि आज ब्रेकआउट आ सकता है। वो ऊपर तो गया तो, लेकिन फिर मार्केट आपका नीचे आ गया। निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी तो ब्रेकआउट दिया ही नहीं। ठीक है, देखते हैं कल क्या होता है, जैसा भी होगा अपने लोगों को डेटा में मैं आपको टेलीग्राम पर भी अपडेट करता रहूँगा। अभी के लिए इतना ही, सी यू नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय।